Good morning, dear student. We are doing comprehension. After doing A and B, now we do C, think and answer. This is the long answer type questions. And question number first, how can we say that Frankenstein's tale is sad? हम कैसे कह सकते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी दुखी है, दुखपूर्ण है? Dear student, the answer is Frankenstein was a good kid during his childhood. He never complained about green vegetables served to him. In fact, he used to them all like a good kid, but things take a fateful turn when he ate those beans and turned completely green. Unfortunately, he stayed that way forever. He is a misunderstood creature, and now no one wants to be friends with him. It is indeed a sad story. Dear student, हम कह सकते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन अपने लड़कपन बालकपन के दौरान एक अच्छा लड़का था. He was a good kid. He never complained about green vegetables served to him. उसको परोसी गई हरी सब्जियों के बारे में कभी शिकायत नहीं की. In fact, सचमुच he used to them all like a good kid. उसने एक अच्छे लड़के के भांति प्रयोग में लिया. But things take a fateful turn when he ate those beans and turned completely green. लेकिन वस्तुओं ने एक भाग्यपूर्ण करवट बदली जब उसने उन सभी बीज सेम फलियों आदि को खाया और हमेशा के लिए पूरी तरह से हरा हो गया, हरे रंग में बदल गया. दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली ही स्टेड दैट वे फॉरएवर, और उस तरीके से वह हमेशा के लिए रहा. ही इज़ ए मिसअंडरस्टूड क्रीचर, और वह एक असमझा प्राणी ही है, असमझने युक्त प्राणी है, और अब उससे कोई भी व्यक्ति मित्रता नहीं करना चाहता. नो वन वांट टू बी फ्रेंड्स विथ हिम. अब उसका कोई भी दोस्त नहीं होना चाहता है. इट इज़ इंडीड ए सैड स्टोरी. सचमुच ये एक दुखी भरी कहानी है. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर फियर्स अबाउट. क्वेश्चन है वर्णनकर्ता कवि किस बारे में भयभीत है. द पोएट फियर्स दैट ही माइट हैव द फेट हैज फ्रैंकेनस्टाइन इफ ही एट सो मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स. डियर स्टूडेंट, कवि डरता है कि वह भी फ्रैंकेनस्टाइन के समान ही भाग्य रखेगा, उसका भाग्य होना चाहिए यदि वह उतनी ही अधिक हरी सब्जियां खाएगा. यदि वह उतनी सारी सब्जियां खाता है तो वह भी उसका भी भाग्य जो है वह फ्रैंकेनस्टाइन के समान ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट मैसेज इज द स्पीकर ट्राइंग टू गिव टू हिज पेरेंट्स बाय साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन्स. डियर स्टूडेंट, आंसर्स में वेरी कई आंसर हो सकते हैं. सैम्पल आंसर इज़ वन माइट से, कोई भी कहेगा, कहना चाहिए दैट द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट इवन द हेल्थीएस्ट थिंग कुड हैव एन अनहेल्दी इम्पैक्ट ऑन इट्स इफ़ वी एक्सेड इट्स लिमिट. द स्पीकर इज also trying to state that kids can occasionally eat their delicious pizza instead of the boring salad all the time. कोई भी कहेगा कहता होना चाहिए दैट कि द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट द इवन हेल्थीएस्ट थिंग कुड हैव एन अनहेल्दी इम्पैक्ट ऑन अस इफ वी एक्सीड इट्स लिमिट. डियर स्टूडेंट,
कवि इस बात पे जोर देने की कोशिश करता है कि यदि वस्तुएं स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं भी हमारे ऊपर एक अस्वास्थ्यवर्धक प्रभाव रख सकती है यदि हम उनकी सीमाओं को छोड़ते हैं, हम उनकी सीमाओं को परे करते हैं। स्पीकर ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे अवसरानुसार उन डिलीशियस पिज़्ज़ाओं को खा सकते हैं बजाय हर समय उस बोरिंग सलाद को लेने के। थैंक यू।